आप अपना कीमती समय सावधानी से बिताएं ताकि एक पल, एक क्षण और एक शब्द भी व्यर्थ न चला जाए। दुनिया की सारी चीजें लुटाने पर भी एक श्वास वापस नहीं आता। एक बात यह कि आप अपने समय शक्ति का खूब बारीकी से सदुपयोग करें। दूसरी बात, आप चिंता रहित जीवन जीने की आप अपने चित्त में गांठ बांध लें। समय शक्ति व्यर्थ न जाए, उसकी एक गांठ बांध ले और चिंता या बेकार आपकी शक्तियों का ह्रास न कर ले, उसकी गांठ बांध ले। तुलसीदास ने कहा, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होए सोए, होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। जरा जरा बात में चिंतन को चिंता के जामे में बदल देने की गंदी आदत है मन की। आज से उस आदत को निकाल देंगे। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। कबीर जी कहते हैं, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। जन्म आपके हाथ की बात नहीं, मौत आपके हाथ की बात नहीं, काले बालों को सफेद होने से थामना आपके हाथ की बात नहीं। तो बेटों को बेटियों को, पतियों को पतियों को अपने कहे अनुसार नहीं चलते तो देखकर दुखी और चिंतित होना ये नासमझी है। अपने मन को ही आप ठीक चलाने में अपने हाथ की बात नहीं देख रहे हैं तो औरों की चिंता लेकर अपने को परेशान करने की गंदी आदत उखाड़ के फेंक दे। हो सके तो प्रयत्न कर ले, लेकिन चिंता ना करे। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। नानक जी कहते हैं, काहू डोलत प्राणिया तिद राखे गो सर्जनहार, जिन उपाय निधनी सोई करदा सार। सहस स्याणपा लख होवई त एक न चलई माल। जगत में सुखी होने के लिए जो कोशिशें करते हैं वे ज्यादा दुखी हो जाते। भगवान राम के बाप भी जगत में से सुखी होकर नहीं गए तो क्या तुम्हारा हमारा बाप या तुम्हारा हमारा क्या मन सुखी हो जाएगा? राम को सुख अगर चाहिए तो जगदीश्वर परमेश्वर में गोता मारना सीखो और उसी की करुणा वरुणा के निमित्त बाहर का व्यवहार करो, अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म को अकर्म में बदल दो, अकर्म को कर्म में बदल दो। बाबा कैसे बदले? कर्म में जब स्पृहा होती है, अपेक्षा होती तो कर्म बंधन हो जाता है। लेकिन कर्म में स्पृहा नहीं है, अपेक्षा नहीं है सुख भोगने की, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। और अकर्म पद में आप ठहरते तो न करते हुए भी बहुत सारे अच्छे कर्म आपके द्वारा स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से ही ऑक्सीजन बढ़ जाता है, पक्षी गीत गाने लगते हैं, हवामान स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। आप कर्म में अकर्म पद्धति को पाएंगे तो आपके
बिना कहे आपके होने मात्र से भी बहुत लोगों को लाभ हो जाएगा। मैं घर में था, अपने भाई को सुधारने में लगा था, अपने कुटुंबियों को सुधारने में लगा था। वो मेरी बात ठुकरा देते और हंस लेते थे। लेकिन जब मैं गुरु के चरणों में पहुंचा और कर्म अकर्म अकर्म कर्म की दुनिया में गया तो एक भाई नहीं, लाखों करोड़ों भाई इशारे मात्र से सुधरने के रास्ते चल रहे हैं। इसीलिए ममता को हटाकर प्रीति रख दो अपने चित्त में। कुटुंब में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में ममता नहीं, प्रीति कर लो। प्रीति का अर्थ यह है कि उनकी भलाई कर ली, लेकिन उनके तरफ से हमको ये मिले वो करे ना। अपेक्षा और स्पृहा निकाल दो तो आपका कर्म बंधन छूट जाएगा। नहीं तो अपने ऐसे कर्म होते मोघ कर्म। मोघा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा। उन अज्ञानी मनमुख लोगों के कर्म, सारे कर्म सत्फल दिए बिना ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य सत्फल नहीं है। खुशामद खोरी कर ली, थोड़ी वाहवाही मिल गई, अथवा कुछ कर लिया, थोड़ा कुछ मिल गया। भगवान की खुशामद करी और संसार की चीज चाहिए तो ये भगवान की भक्ति भी व्यर्थ हो गई। जयराम जी की, क्योंकि भगवान से हमने चाहा क्या? मोघा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा। भगवान कहते हैं उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, उनकी सारी समझ और ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सत्फल को नहीं पाते हैं, शाश्वत सुख को नहीं पाते, शाश्वत जीवन को नहीं पाते, शाश्वत ज्ञान को नहीं पाते। सच पूछो, ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन अपनी बेवकूफी छोड़ना कठिन हो रही है। अपनी हल्की मांगे पकड़कर हम ईश्वर की भक्ति करते, इसलिए ईश्वर दूर लगता है, पराया लगता है और ईश्वर प्राप्ति कठिन लगती। अपनी हल्की पकड़े छोड़ दे तो आहा, पहले ईश्वर है, बाद में तुम्हारा मन का संकल्प है। पहले ईश्वर का आनंद है। आज दीक्षा देते देते सबको ईश्वर की करुणा वरुणा की झलक मिली थी। जैसे आप कथा में आकर बैठे, ऐसे हम भी घर में थे और